एक ऐसा बच्चा जो बिना दिमाग के ही पैदा हुआ था, लेकिन बाद में इस बच्चे के साथ जो हुआ वो हैरान कर देगा। और इस महिला ने सिर्फ 1 रुपए से कैसे बदल दी सैकड़ों बच्चों की जिंदगी। और एक ऐसा इंसान जिसे धूल धूप से नहीं बल्कि ग्रेविटी से एलर्जी है। और सेल्फी लेना तो आपको भी पसंद होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत की सबसे पहली सेल्फी किसने ली थी? और बांग्लादेश की ये खिलाड़ी कॉमनवेल्थ का अपना मैच छोड़कर अपने रिश्तेदार से मिलने उसके घर क्यों पहुंच गए? और चीन में सफेद फूल या घड़ी देना अशुभ क्यों माना जाता है? और झारखंड के मोहम्मद नौशाद ने भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर क्यों बनवा दिया? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 18, ब्रेन के बिना किसी इंसान का सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक बच्चा ऐसा भी है जो ब्रेन के बिना भी सरवाइव करने में कामयाब रहा है। इस बच्चे का नाम है नोहा। जन्म से पहले ही डॉक्टर ने बच्चे के माता पिता को बता दिया था कि इसके बचने की संभावना बिल्कुल नहीं है। जब नोहा का जन्म हुआ तो तब उसके ब्रेन वाली पूरी जगह पर पानी भरा हुआ था और इसके ब्रेन का सिर्फ 2% हिस्सा मौजूद था। जन्म के बाद से डॉक्टर उस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब नोहा अपनी आखिरी सांसें लेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नोहा ने डॉक्टरों को गलत साबित कर दिया और ब्रेन के बिना ही वो सरवाइव करने में कामयाब रहा। मोस्ट शॉकिंगली, जन्म के बाद नोहा का ब्रेन विकसित होता गया और ये 2% से बढ़कर 80% हो गया। बिना ब्रेन के जन्म लेने वाला ये बच्चा आज भी जिंदा है और इसकी उम्र 10 साल हो चुकी है। नंबर 17, झारखंड के एक स्कूल के छात्रों को शिक्षकों ने प्रैक्टिकल एग्जाम में कम नंबर दिए थे। अपनी असफलता से ये छात्र इतने नाराज हुए कि सभी असफल छात्र झुंड बनाकर स्कूल में घुस गए और उन्होंने स्कूल में मौजूद सभी शिक्षकों को बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद शिक्षकों को पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई शुरू कर दी। छात्रों का ये आरोप था कि शिक्षकों ने जानबूझकर उन्हें प्रैक्टिकल में कम नंबर दिए, इसी वजह से वो फेल हो गए। सच्चाई क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इन छात्रों की हरकतें देखकर मैं तो यही कहूंगा कि ये सभी छात्र फेल होना ही डिजर्व करते हैं। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16, जब हमें किसी को कोई गिफ्ट देना हो तो तब हम अपने बजट के अनुसार कोई भी चीज खरीद कर उसे गिफ्ट दे देते हैं। लेकिन चीन में किसी के लिए गिफ्ट खरीदने से पहले 2 चीजें याद रखनी होंगी। चीन में किसी भी शख्स को सफेद फूल या घड़ी गिफ्ट में देना काफी बुरा माना जाता है। चीन के लोगों का ऐसा मानना है कि सफेद फूल अंतिम संस्कार का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप किसी को सफेद फूल गिफ्ट में देते हैं तो वो लोग ऐसा मान लेंगे कि आप उसकी मौत की कामना कर रहे हैं। वहीं गिफ्ट में घड़ी ना देने के पीछे की वजह ये है कि इन लोगों का मानना है कि घड़ी देकर आप लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि उसके पास जीने के लिए काफी कम समय बचा है। नंबर 15, दोस्तों, एक और हमारे देश के राजनीतिक दल और मीडिया देश के लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर देश में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने नए कामों से लोगों के बीच फैली धर्म की दूरियों को कम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक शख्स है झारखंड के रहने वाले मोहम्मद नौशाद शेख, जिन्होंने अपने हिंदू भाइयों के लिए अपने खर्चे पर एक भव्य श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया है। मोहम्मद नौशाद ने मंदिर निर्माण में लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए हैं और ये सारे पैसे उन्होंने अपने पास से ही खर्च किए हैं। नौशाद ने अपने खर्चे पर मंदिर का निर्माण करके हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल कायम की है, उसके लिए इनकी तारीफ तो बनती है। नंबर 14, 1 रुपए की क्या अहमियत है? अगर आपको ये समझना है तो आपको छत्तीसगढ़ की रहने वाली सीमा वर्मा की कहानी जाननी होगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली सीमा वर्मा पेशे से एक वकील है। वकालत करने के साथ ही उन्होंने वैसे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठा रखी है जो पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। अपने इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सीमा वर्मा ने 1 रुपए मुहिम की शुरुआत की, जिसके तहत सीमा हर इंसान से 1-1 रुपए लेती है और इन्हें 1 रुपए से सीमा के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो 12वीं तक के सैकड़ों बच्चों की स्टेशनरी की जरूरतें पूरी करती है। जो बच्चे अपने स्कूल की फीस नहीं दे पाते हैं, सीमा इन पैसों से बच्चों की स्कूल फीस भरती है। इस 1 रुपए मुहिम की वजह से सीमा अब तक सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल चुकी है। नंबर 30, दोस्तों, आपने फिल्मों में तो ऐसा देखा होगा कि जुड़वा भाई एक दूसरे से दूर रहकर भी एक जैसा ही जीवन जीते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में आने वाली ये कहानी सच में भी हो चुकी है। साल 1940 में 2 जुड़वा भाई को जन्म के समय ही अलग अलग लोगों ने गोद ले लिया और दोनों भाई अलग अलग हो गए। एक दूसरे से अनजान रहने वाले ये दोनों भाई 40 साल बाद एक दूसरे से मिले और इन दोनों के बीच इतने सारे कोइंसिडेंस निकल कर आए कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इन दोनों ही भाइयों को उनके घर वालों ने जेम्स नाम दिया। बचपन में दोनों के पास एक कुत्ता था जिसका नाम टॉय था। दोनों ने 2 शादियां की थी। दोनों की पहली पत्नी का नाम लिंडा और दूसरी पत्नी का नाम बैटी था। दोनों ही भाई हैवी स्मोकर्स थे और दोनों के पास एक जैसी ही गाड़ी थी। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इसे
चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 12, स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नाम का एक सिस्टम है जिसकी मदद से देश की जनता जब चाहे तब गवर्नमेंट को सत्ता से हटा सकती है और जनता के पक्ष में कोई भी कानून बनवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वोटिंग भी करवा सकती है। और यदि सरकार कोई ऐसा कानून बना ले जो जनता के खिलाफ हो तो भी राष्ट्रीय स्तर पर वोटिंग कराकर उस कानून को भी रद्द कराया जा सकता है। नंबर 11, कुछ दिन पहले ही मलेशिया की एक प्रेग्नेंट महिला ने अपने पति को लैम्बोर्गिनी हुरिकेन ईवो गिफ्ट के तौर पर दी। इस कार की कीमत 3.63 करोड़ रुपए है। गिफ्ट करना तो आम बात है, लेकिन इस गिफ्ट के पीछे की जो वजह है वो खास है। दरअसल एनीज अयूनी ओस्मान प्रेग्नेंट है और वो बहुत जल्द बच्चे को जन्म देने वाली है और जाहिर सी बात है कि बच्चे के जन्म के बाद माता पिता की रातों की नींद डिस्टर्ब होती ही है। तो इस नए जन्म लेने वाले बच्चे की वजह से इसके पति वेल्डन जुल्कैफी की जो नींद खराब होगी, उसी नींद के हर जाने के तौर पर एनीज ने अपने पति वेल्दान को लैम्बोर्गिनी तोहफे में दी है। नंबर 10, दुनिया के हर खिलाड़ी का सपना होता है कि उसे कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स जैसे बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और जब उन्हें ये मौका मिल जाता है तो तब इस मौके को भुनाने के लिए वो जी जान एक कर देते हैं। लेकिन बांग्लादेश की टेबल टेनिस खिलाड़ी सोनम सुल्ताना और सादिया अख्तर के लिए ऐसा नहीं था। उनके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स से भी ज्यादा जरूरी रिश्तेदार के घर जाना था। तभी तो ये दोनों खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना मैच छोड़कर लंदन में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई। इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण अब इन दोनों खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लग चुका है। नंबर 9, क्या आपने सुना है कि किसी इंसान को ग्रेविटी से एलर्जी हो? जी हाँ, अमेरिका की रहने वाली लिंडसी जॉनसन नाम के इस महिला को ग्रेविटी से एलर्जी है। ये महिला जब तक बिस्तर पर लेटी रहती है तब तक तो ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही ये खड़ी होती है इसकी धड़कनें बढ़ जाती है और 3 मिनट के अंदर ही ये बेहोश हो जाती है। लिंडसी जॉनसन की इस कंडीशन को डॉक्टर पोस्चरल टैकीकार्डिया सिंड्रोम कहते हैं। इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति जैसे ही खड़ा होता है या बैठता है तो उसके दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ जाती है और कुछ मिनट के अंदर ही वो बेहोश हो जाता है। लिंडसी जॉनसन का कहना है कि ऐसा ग्रेविटी की वजह से शरीर पर पड़ने वाले दबाव की वजह से होता है, इसलिए उसका मानना है कि उसे ग्रेविटी से एलर्जी है। नंबर 8, कपल सेल्फी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपने इंडिया की सबसे पहली कपल सेल्फी देखी है? इंडिया की सबसे पहली कपल सेल्फी त्रिपुरा के महाराजा बीरचंद्र माणिक्य और उनकी पत्नी महारानी मनमोहिनी देवी ने ली थी। राजा बीरचंद्र और रानी मनमोहिनी दोनों को ही फोटोग्राफी का काफी शौक था। माना जाता है कि रानी मनमोहिनी फोटोग्राफी में मास्टरी हासिल करने वाली भारत की पहली महिला थी। वहीं राजा बीरचंद्र अपने महल में एनुअल फोटोग्राफी एग्जीबिशन का आयोजन करने वाले पहले भारतीय राजा थे। राजा और रानी ने इंडिया की ये पहली कपल सेल्फी वर्ष 1880 में ली। नंबर 7, मिलिए केरल की रहने वाली रेहना शाहजहां से, जिन्होंने 24 घंटे में सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट हासिल करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। 25 साल की रेहाना शाहजहां ने मात्र 24 घंटे में अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग क्षेत्रों में 81 सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं, यानी उन्होंने हर घंटे 3 से ज्यादा सर्टिफिकेट अपने नाम किए हैं। इससे पहले 24 घंटे में सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट हासिल करने का रिकॉर्ड 75 सर्टिफिकेट का था। नंबर 6, अमेरिकन पेंटर साराह गॉडब्रिज ने साल 1828 में यूएस सीनेटर को अपनी ब्रेस्ट की एक पेंटिंग बनाकर भेजी। लोगों का मानना था कि साराह उस सीनेटर से शादी करना चाहती थी, इसीलिए उन्हें रिझाने के लिए साराह ने ये सीक्रेट पेंटिंग उन्हें भेजी। साराह को उम्मीद थी कि इस पेंटिंग के बाद उसके और सीनेटर के बीच बातचीत बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे सीनेटर की फैमिली ने उस पेंटिंग के साथ जो किया, अगर आज साराह जिंदा होती तो वो अपने इस काम पर बेहद शर्मिंदा होती। दरअसल सीनेटर की फैमिली ने 50 सालों तक इस पेंटिंग को अपने पास रखा और फिर उन लोगों ने इसे मैट म्यूजियम में दे दिया, जहां आज भी ये दर्शकों को देखने के लिए रखी गई है। अब बताओ भला, साराह ने तो ये सोचकर ये पेंटिंग भेजी थी कि बाबू देखकर डिलीट कर देगा, लेकिन बाबू ने तो इसे पूरा वायरल ही कर दिया। नंबर 5, आमतौर पर सभी टीवी और वेब सीरीज में बैड वर्ड्स की भरमार होती है, लेकिन अमेरिकन टीवी सीरीज ब्रेकिंग बैड के साथ ऐसा नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीरीज के राइटर्स को पूरे एक सीजन में सिर्फ एक बार फक शब्द का उपयोग करने की इजाजत पड़ी, यानी 5 सीजन और 62 एपिसोड्स वाले ब्रेकिंग बैड्स में सिर्फ 5 बार फक शब्द का उपयोग किया गया। चूंकि राइटर्स को पूरे सीजन में सिर्फ एक बार ही इस शब्द का उपयोग करने की इजाजत थी, तो आखिर इस एक शब्द का उपयोग कब और कहां किया जाए, इसको लेकर राइटर्स को एक्सटेंसिव
प्लानिंग करनी पड़ी। नंबर 4, अगर आपको अपनी कंपनी का मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज बनना है तो आपको लगातार कितने मिनट तक काम करने चाहिए? वेल, एक स्टडी के अनुसार किसी भी कंपनी का मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉय ऑन एवरेज लगातार 52 मिनट तक काम करता है और फिर 17 मिनट का ब्रेक लेता है। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये लोग अपनी कंपनी के मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉय बन जाते हैं। वैसे ये स्टडी अमेरिका में हुई थी एंड आई डोंट नो कि अपने देश में हर घंटे 17 मिनट का ब्रेक लेना पॉसिबल है भी या नहीं। नंबर 3, 1994 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म इंटरव्यू विद द वैम्पायर में इंटरव्यूअर के रोल के लिए एक्टर रिवर फोनिक्स को कास्ट किया गया, लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से 1 महीने पहले ही उनकी मौत हो गई। रिवर फोनिक्स की मौत के बाद उनकी जगह पर क्रिश्चियन स्लेटर को कास्ट किया गया। इस फिल्म में काम करने की एवज में क्रिश्चियन स्लेटर को जितने भी पैसे मिले उन्होंने वो सारे पैसे रिवर फोनिक्स के बिहाफ पर उनके फेवरेट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिए। नंबर 2, उत्तर पूर्व राज्य नागालैंड में पहला रेलवे स्टेशन साल 1903 में बनाया गया था। इस राज्य के सबसे पहले रेलवे स्टेशन का नाम दीमापुर रेलवे स्टेशन है। पहला रेलवे स्टेशन तो साल 1903 में ही मिल गया था, लेकिन इस साल राज्य को दूसरा रेलवे स्टेशन मिलने में 119 साल लग गए और अब जाकर इस साल यानी कि 2022 में नागालैंड में दूसरा रेलवे स्टेशन चालू किया गया है। इस दूसरे रेलवे स्टेशन का नाम शोखोवी रेलवे स्टेशन रखा गया है। नंबर 1, क्या आप कोई न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं और उस न्यू लैंग्वेज को आप उसके नेटिव स्पीकर से सुनना चाहते हैं? अगर हाँ तो फिर localingual.com नाम की ये वेबसाइट आपके काम आ सकती है। इस वेबसाइट पर आप दुनिया भर की लगभग सभी भाषाओं को सुन सकते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।